हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऑल एजुकेशन विथ मी। आज हम आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है कारक। हम आज जानेंगे कि कारक का उपयोग कब और क्यों किया जाता है। तो हम पहले कारक टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कारक की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। या संज्ञा या सर्वनाम का जब कोई संज्ञा या सर्वनाम है उनका अन्य शब्द के साथ कैसा संबंध है, इसकी सूचना कौन देता है। इसकी सूचना देने वाले जो शब्द हैं वही क्या कहलाएंगे, कारक कहलाते हैं। या हम इसको एक और परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, जैसे कोई कार्य किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है, तो उससे संबंध उसका सूचित हो। किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उस क्रिया से सूचित हो कि नहीं, कौन सी क्रिया कौन किसके द्वारा की जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। इन दोनों परिभाषाओं का अर्थ हुआ, इन दोनों परिभाषाओं का ही क्या अर्थ निकला कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, शे आदि विभक्तियां, अर्थात जब किसी या संज्ञा सर्वनाम के आगे हमारी विभक्तियां लग जाती हैं तो उसका रूप ही कारक कहलाता है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे विभक्ति चिन्ह लग जाएगी, उस विभक्ति चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह संज्ञा सर्वनाम के साथ लग गया तो वो जो रूप बना उसी रूप को ही हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। उसी रूप को क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। जैसे मान लीजिए विभक्ति चिन्ह बहुत सी होती है, का, की, के, नानी, ने, ठीक है, से, के द्वारा, के लिए, ये सारी विभक्ति चिन्ह है। अगर ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लग जाती हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध करने के योग्य पद होते हैं। ठीक है, इसमें हमको बस यही जानना है कि जो हमारे कारक होते हैं वो कारक हम किसे कहेंगे, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति आगे लग जाएगी और वो क्या करेगा, किसी अन्य शब्द के साथ उसके संबंध को बताएगा, अन्य के साथ क्या करेगा, संबंध को बताएगा, या क्रिया के साथ संबंध को बताएगा, तो उसी रूप को ही हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। यहां पे क्या है, बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो यहां आगे ने, के से हमें कोई मतलब नहीं है। जो सबसे लास्ट में विभक्ति चिन्ह होती है वही विभक्ति चिन्ह देख के हम बताएंगे कि ये कौन सा कारक है। तो यहां क्या बोल रहा है, इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञा के रूपांतरण है। ये सब क्या है, संज्ञा के रूपांतरण है। रामचंद्र जी किसी का नाम, खारा जल ये क्या है, कोई वस्तु हो गया। समुद्र पर, तो समुद्र कहाँ है, एक समुद्र भी एक वस्तु हो गया, एक जगह हो गया। बंदरों से, तो बंदर क्या हो गए, संज्ञा हो गया, ठीक है, सर्वनाम बंदर है, ठीक है। से पुल बंधवाया, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया से है। बंधवा दिया क्या है, एक क्रिया है। तो क्रिया का संबंध अन्य शब्दों से है या क्रिया से संबंध कौन बता रहा है, ये से बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, यहां पर कारक के रूप में हो जाएगा। और कारक के जो भेद होते हैं, कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो कारक होते हैं, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है कर्ण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवां अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन होता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि हम किस विभक्ति चिन्ह में क्या प्रयोग करते हैं। जैसे यहां बोला है कारक के विभक्ति चिन्ह, कारक के विभक्ति चिन्ह कि किसमें कौन सी विभक्ति और कौन से चिन्ह होते हैं और कौन सा कारक वो कहा जाएगा। पहला हम लोग देखेंगे कि पहला जो हमारा होता है वो होता है कर्ता कारक। पहला कौन सा होता है, कर्ता कारक। इसका लक्षण क्या है, जो काम करे, यानी जो काम करता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। इसकी चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह, जैसे वाक्य जब हम पढ़ेंगे तो वाक्य में हमें चिन्ह क्या मिलेगा, उस वाक्य में हमें चिन्ह ने मिलेगा। और जो विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण की बात करें, तो हम बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं कि राम ने खाना खाया। क्या बोलेंगे? राम ने खाना खाया। यहां क्या कर रहा है? राम की बात कर रहा है। कर्ता कौन हो गया? राम। क्या कर रहा है? तो खाना खाया। संबंध बताने वाला कौन है? ने। कि राम ने खाना खाया, तो कर्ता का संबंध बता रहा है कि खाना कौन खाया? तो कर्ता खाया, राम खाया। और ये ने क्या हो रहा है? इसकी विभक्ति चिन्ह है, जो कि बता दे रहा है कि ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। अगर वाक्य में हमें लास्ट में ने मिले, संबंध बताए किसी कर्ता के बारे में, काम करने वाले के बारे में संबंध बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। दूसरा हमारा है कर्म कारक। दूसरा कौन सा है? कर्म कारक। कर्म कारक में लक्षण क्या होता है? जिस पर क्रिया का फल पड़े। जिस पर क्या हो? क्रिया का फल पड़े। जो हम कार्य कर रहे हैं उसका फल किसी पे जब पड़ता है तो वह कौन होता है? कर्म कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? इसकी विभक्ति चिन्ह होती है को। विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को। और कौन सी विभक्ति? तो द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण देखेंगे तो इसका जो उदाहरण होगा, उदाहरण हम लोग देखें तो इसका जो उदाहरण है क्या होगा कि श्याम ने सोनू को डंडे से पीटा। श्याम ने सोनू को श्याम ने सोनू को डंडे से पीटा। डंडे से पीटा। अब क्या बोला कि किससे पीटा? तो डंडे से पीटा। सोनू को डंडे से पीटा। सॉरी, ये मिस्टेक है, इसी आ जाएगा कर्ण कारक में। कर्ण कारक में आएगा, इसको हम देखते हैं। यहाँ जैसे यहां बोलेगा श्याम ने सोनू को पीटा। क्या बोलेगा? श्याम ने सोनू को पीटा। हम सीधे लिखते हैं श्याम ने सोनू को पीटा। सोनू को पीटा। यानी ये क्या कर रहा है? क्रिया का फल जो पीटना है क्या है? क्रिया है। और इसका फल किस पे पड़ रहा है? सोनू पे। तो सोनू का संबंध किसके पीटने से हो रहा है? तो इस पे क्या हो रहा है? को आ गया। क्या आ गया? को आ गया। तो को किस में आ जाएगा? कर्म कारक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कर्म कारक में आ जाएगा। इसमें बोला है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो किस पे क्रिया का फल पड़ रहा है? सोनू पे, क्योंकि पीटा तो सोनू जा रहा है, तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? जो पीटने की क्रिया हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है? सोनू पे हो रही है। और सोनू के साथ क्या लगा है? को, कि सोनू को पीटा जा रहा है, इसलिए को लगने से कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तीसरा हमारा है कर्ण कारक। कर्ण कारक है। कर्ण कारक में क्या लक्षण होता है? काम करने का साधन। जैसे हम जिससे काम कर रहे हैं उस साधन का अगर हमें पता चलेगा, जब उस साधन का बोध होगा, कोई कार्य हम कर रहे हैं तो किसकी सहायता से कर रहे हैं, कौन सा ऐसा साधन है जो हमारी सहायता कर रहा है कार्य को करने में, तो वहां पे कौन सा होगा? वहां पे हमारा कर्ण कारक होगा। इसका चिन्ह क्या होता है? तो से या के द्वारा। जैसे अभी हम इसके पहले ही एग्जाम्पल लिखे थे कि श्याम ने सोनू को, देखिए सेम चीज हम लेंगे, बस अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। श्याम ने सोनू को डंडे से पीटा। डंडे से पीटा। वहां पर क्या था कि श्याम ने सोनू को पीटा, तो वहां सोनू पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा था, तो कर्म कारक। यहां क्या बोल रहा है कि पीट तो रहा है, लेकिन उसके पास साधन पीटने का क्या है? डंडे से। साधन क्या हो गया? डंडे से। जब बोल रहा है कि काम करने का साधन हो, तब हमारा कर्ण कारक। तो पीटा तो जा रहा है, लेकिन किससे पीटा जा रहा है? डंडे से पीटा जा रहा है। तो विभक्ति चिन्ह से आ गया। हम यहां बोल सकते हैं श्याम ने सोनू को डंडे से पीटा, तो जो यहां पर से है वो किसको बताएगा कि ये हमारा कौन सा कारक? तो कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा गया। राम के द्वारा क्या बोल रहा है? राम के द्वारा। यहां राम अगर नहीं रहता तो रावण मर पाते? नहीं। तो राम के द्वारा यानी साधन कौन था? रावण को मारने का साधन राम थे। यहां बोल सकते हैं राम ने रावण को तीर के द्वारा मारा या तीर से मारा। तो
से हो गया, के द्वारा हो गया, ये विभक्ति चिन्ह हमें क्या बताएगी कि हमारा जो वाक्य है वो किसमें है, तो कर्ण कारक में है। ठीक है। तीसरा हमारा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किस लिए प्रयोग होता है, तो जिसके लिए किया जाए। जब हम कोई काम किसी के लिए करें तो वहां पे कौन सा होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसका पहले विभक्ति चिन्ह देखें तो इसकी विभक्ति चिन्ह को या के लिए होती है, को या के लिए होती है। इसमें विभक्ति कौन सी तो होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोले कि बालक दूध के लिए रोता है, बालक दूध के लिए रोता है। हम यहां क्वेश्चन करेंगे बालक क्यों रोता है, तो बालक दूध के लिए रोता है, यानी जिसके लिए किया जाए। तो रोना किसके लिए किया जा रहा है, दूध के लिए किया जा रहा है। अगर दूध रहता तो बालक नहीं रोता। तो क्रिया तो हो रही है, रोने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन किसके लिए हो रही है, तो दूध के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है, बालक द्वारा रोने की क्रिया की जा रही है, लेकिन किसके लिए, दूध के लिए की जा रही है। दूध के लिए वो बालक रो रहा है, इसलिए के लिए जो विभक्ति लगी थी, के लिए, वो किसमें आ जाएगी, संप्रदान कारक को बताएगी। ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा पांचवा अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो। लक्षण क्या है, जिससे कोई वस्तु अलग हो। अलग होने का बोध जहां पे होता है, जहां पे हमें अलग होने का बोध आता है, वहां पे अपादान कारक होगा। इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन कब, अलग होने के अर्थ में। से यूज होगा लेकिन अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, जैसे हम बोले पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। हम बोले पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता क्या हो गया, गिर गया। यानी पेड़ में पत्ता लगा था, अब पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम बताएं कि अलग होने के संबंध में कौन सा कारक, तो अपादान कारक। विभक्ति चिन्ह से तो विभक्ति चिन्ह इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, किसमें, से हम लोग अभी इससे पहले भी पढ़े हैं कि से कहां यूज होता है। लेकिन जब यहां पर से यूज होगा और अलग होने का सेंस आएगा तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा है, अपादान कारक है। और जो इसमें विभक्ति होती है वो पंचमी विभक्ति होती है। अलग होने का संबंध अगर हम आया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। सबसे सिंपल है कि अलग अगर कोई बिछड़ रहा है एक दूसरे से तो वहां पे क्या होगा, अपादान कारक। जैसे छत से बच्चा गिर गया, छत से बच्चा गिर गया, पहले छत पर था अब छत से गिर गया, यानी छत से अब हो गया अलग, छत से क्या हो गया, अलग हो गया, वहां पे भी अपादान कारक। ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से निकल गई, यानी हिमालय से अब गंगा क्या हो गई, अलग हो गई, तो वहां भी अलग होने का संबंध आ गया। तो अलग होने का जहां पर सेंस आएगा तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संबंध कारक। संबंध कारक जो लक्षण होता है, जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े। जब एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ेगा तो वहां संबंध कारक हो जाएगा। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है का, की, के, रारी, रे। जो इसका चिन्ह होता है वो क्या होता है, का, की, के और रारी, रे होता है। उसके बाद इसकी जो विभक्ति होती है वो षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हम लोग लेंगे, उदाहरण क्या लेंगे कि जैसे हम बोल दें यह मोहन का घर है। हम क्या बोलते हैं कि यह मोहन का घर है, यह मोहन का घर है। मोहन का घर है, किसका घर है, मोहन का घर है। तो जो घर का संबंध बता रहा है कि किसका है, मोहन का, यानी मोहन का और घर का संबंध कौन बता रहा है, ये का बता रहा है। मोहन और घर का संबंध कौन बता रहा है, ये का बता रहा है। इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। जहां पर भी क्या होगा, संबंध की बात करेगा। जैसे बोला कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं।
हम तो नागरिक हैं, लेकिन कहां के? भारत के। यानी भारत से इस नागरिक का संबंध कौन जोड़ रहा है? ये के जोड़ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? संबंध कारक हो जाएगा। सातवां हम लोग का है अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो, जो क्रिया का क्या हो? आधार हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। इसका चिन्ह होगा में या पर, में या पर। विभक्ति कौन सी होगी? तो सप्तमी विभक्ति होगी। इसमें हम क्या कहेंगे? जैसे हम बोले पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो किस पर बैठे हैं? पेड़ पर। पक्षी कहां बैठे हैं? पेड़ पर। तो जैसे रुकिए लिख देते हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, बैठे हैं। यहां पेड़ पर यानी जो क्रिया का आधार हो, अगर पक्षी बैठ सकता है तो कहां? पेड़ पर। कहां बैठ सकता है? पेड़ पर। पेड़ पर बैठा पक्षी, तो ये क्रिया का आधार बना कि अगर बैठा, ये क्रिया हुई कब? जब ये पेड़ पर बैठा तब। तो आधार कौन बना? ये पर बना। ये पर क्या हुआ? जो क्रिया का आधार हो, क्रिया बैठने के लिए पेड़ था, वो आधार था, तब वो क्या हुआ? हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह हम पर देखेंगे, में देखेंगे, ठीक है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो कौन सा है? अधिकरण कारक हो जाएगा। लास्ट हम लोगों का है संबोधन कारक। संबोधन कारक सबसे आसान होता है, इसमें हमें संबोधन चिन्ह हे, अरे, हो देखने को मिल जाएगा, तो ये हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं हे ईश्वर, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये संबोधन चिन्ह है आपका। हे ईश्वर, मुझे कष्टों से बचाएं, मुझे कष्टों से बचाएं, कष्टों से बचाएं। अब देखिए यहां पे क्या है? कष्टों से बचाएं, ये सब हमको नहीं देखना। क्या देखना है? बस ये संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह हे, अरे के साथ, या हे ईश्वर, हे नाथ, कुछ भी हो, संबोधन चिन्ह उसके साथ आ गया, इस चीज को हम देख के लगा देंगे कि ये कौन सा हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। अब विभक्तियां क्या होती हैं, आगे हम बता दें विभक्तियां क्या होती हैं। तो सभी कारकों की स्पष्टता के लिए कि किसमें कौन सा कारक है, तो कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे हमें क्या हो? कारक का ज्ञान हो, उस कारक का स्पष्ट हो कि नहीं, हाँ, कि ये कौन सा कारक है, इसकी स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जो प्रत्यय हम लगाते हैं, का, की, के, नानी, ने, के द्वारा, के लिए, से, अलग होने के लिए, जो भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विभक्तियां, अथवा उसे ही परसर्ग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? या विभक्तियां कह लें, या उसे ही परसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे हम आप लोगों को एक चार्ट दिखाएंगे। हम इस चार्ट की सहायता से विभक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम कहें कर्ता ने, यानी जब कर्ता जब होगा तो यहां ने को देख के हमें क्या करना होगा? ट्रिक करना होगा। ने हम देखेंगे, अगर वो वाक्य में है तो कौन सा कारक? तो कर्ता कारक। उसके बाद दूसरा है कर्म। कर्म में क्या होगा? को विभक्ति। क्या होगी? को विभक्ति का चिन्ह होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो को विभक्ति हो गया ना, कि राम ने किसको मारा? रावण को मारा, तो को आ गया, तो कर्म कारक। कर्ण कारक, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो लास्ट की विभक्ति देखनी है, से। क्या देखना है? कि भैया राम ने रावण को मारा, लेकिन किससे? बाण से। तो हम बताएं कि जब किसी हमको क्या मिले, जब हमारा कोई क्या हो? आधार बने, ठीक है, क्रिया का कोई आधार बने, तो कौन आधार बना? बाण बना, तो से, इसका चिन्ह क्या होगा? से या द्वारा। संप्रदान कारक, को, के लिए, हेतु, वास्ते, निर्मित, ये क्या होता है? संप्रदान कारक। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का होगा? से, लेकिन कब? अलग होने के संबंध में, अलग होने के संबंध में, अलग होने के संबंध में। इसका एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट छठवां हम लोग का है संबंध। संबंध कारक का क्या होता है? का, की, के,
रारी रे नानी ने, जब एक दूसरे में संबंध बताएगा, एक दूसरे में संबंध बताएगा, जैसे वह मोहन का घर है, हम भारत के नागरिक हैं, तो ये जो का की के यूज हो रहा है वो क्या कर रहा है, दो लोगों में संबंध बता रहा है। अधिकरण में होता है में या पर, पै भीतर ये भी होता है, लेकिन हमको याद क्या रखना है, में और पर, दो चीजों को याद रखना है अधिकरण के लिए। संबोधन में आपको हम बताएं कि ये संबोधन चिन्ह हे हो अरे अजी इन सब के साथ क्या होगा, संबोधन चिन्ह लगा होगा, ये संबोधन चिन्ह, तो हम क्या पहचान लेंगे कि हमारा क्या है, संबोधन है। इसको हम लोग रट के थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं सीरियल से, तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए हम बोलेंगे जैसे क्या कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का की के रारी रे अधिकरण पे में और पर संबोधन में हे हो अजी अरे ए अहो, ये जब प्रयोग होगा इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का की के रारी रे अधिकरण पे पैमर संबोधन हे हो हरे हरे, ये हमारे क्या होंगे, संबोधन में हो जाएंगे। ठीक है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये भी तैयार हो जाएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।